तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक महाराज, आशुतोष महाराज, आप में से बहुत सारे नाम जानते होंगे, जिनके पूरी दुनिया में आश्रम हैं, लाखों भक्त हैं। वो एक रोज समाधि ले लेते हैं, उनके भक्तों का कहना है। 10 साल बीत जाता है। 10 साल के बाद उनकी एक शिष्या कहती है कि अब मैं भी समाधि ले रही हूं और अपने गुरु को वापस लेकर आऊंगी 1 महीने में। अब ये पूरी कहानी क्या है? उससे पहले समाधि, हमारे देश में पुरानी परंपरा है, ऋषि मुनियों इन सबकी समाधि के किस्से हम लोग सुनते रहे। वो दौर था जब वो लोग समाधि लेते थे। समाधि मतलब एक गहरे ध्यान की मुद्रा होती है। कहते हैं समाधि में जितना कुछ कहा गया है वो ये कि गहरे ध्यान मतलब इस तरह से ध्यान की मुद्रा में चले जाना, खो जाना कि सीधे आपका फिर ऊपर वाले से आपकी वार्तालाप, आपका संपर्क हो। और बड़े बड़े ऋषि मुनि इन सभी ने समाधि ली है, तो समाधि का एक पूरा इतिहास रहा है। अब होता क्या है कि ये सारा इतिहास तो अपनी जगह ठीक है। आज के दौर में 2014 की बात है, यहीं से ये कहानी शुरू होती है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के एक मुखिया हैं आशुतोष महाराज। आशुतोष महाराज, उनके लाखों भक्त चाहने वाले, और इनके आश्रम देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी है। और दिव्य जागृति का जो एक मेन आश्रम है वो है जालंधर में, नूर महल में। बात 28 जनवरी 2014 की है। 28 जनवरी 2014 यही वो तारीख थी जब आशुतोष महाराज की मौत और समाधि को लेकर एक सवाल उठा था। हालांकि डॉक्टरों का यह कहना था कि आशुतोष महाराज दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन उनके आश्रम में जो उनके भक्त थे उन्होंने कहा कि बाबा ने समाधि ले ली है। और उसके बाद अब ये हुआ कि समाधि ली है तो अंतिम संस्कार और कुछ नहीं होगा। और उसी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेडक्वार्टर यानी कि नूर महल में बाबा के शव को एक डीप फ्रीजर में रख दिया गया। और उनके जितने भक्त हैं उनकी यही आस्था, उनका यही मानना कि एक रोज आशुतोष महाराज लौट कर आएंगे। और इस वक्त वो समाधि में गए हैं, और समाधि में गए हैं इसीलिए हम इंतजार करेंगे, सब्र करेंगे, धैर्य रखेंगे। तो 28 जनवरी 2014 की बात है जब आशुतोष महाराज समाधि में गए। हालांकि क्लिनिकली कहते हैं कि जो डॉक्टरों का कहना था वो यह था कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई, लेकिन भक्त नहीं मानते। हालांकि उन्हीं की भक्तों का एक हिस्सा ऐसा है जो कहता है कि नहीं, महाराज की मौत हो चुकी है। तो फिर ये बाद में झगड़ा भी हुआ प्रॉपर्टी को लेकर, फिर कोर्ट में भी मामला गया और अदालत ने भी दखल देने से मना कर दिया। उसने कहा कि आपको जो करना आप कीजिए, आपको लगता है कि वो समाधि में है, आपको शव को वहीं रखना है, डीप फ्रीजर में रखना रखे। तो इसमें कानून ने बीच में आने से साफ मना कर दिया। तो तब से आज तक नूर महल के अंदर आशुतोष महाराज का जो शव है वो एक डीप फ्रीजर के अंदर रखा हुआ है। और उस डीप फ्रीजर के पास या उसको देखने की इजाजत किसी बाहरी शख्स को है नहीं, बट वहां तमाम रख रखाव होता है। और अभी तक वो उसी डीप फ्रीजर में आशुतोष महाराज रखे हुए हैं। धीरे धीरे वक्त बीता, जैसा मैंने शुरू में कहा, उनके तमाम चाहने वाले, तमाम भक्त हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए। 10 साल बीत जाता है। 2014 28 जनवरी जब वो उनके भक्तों के हिसाब से समाधि ली। अब 10 साल बाद 28 जनवरी 2024, सेम वही तारीख, लेकिन 10 साल बाद वो जालंधर था, ये लखनऊ के आनंद आश्रम से खबर आती है। लखनऊ में भी आनंद आश्रम इन्हीं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक शाखा, आप समझ लीजिए। तो यहां पर आशुतोष महाराज की एक शिष्या थी, और इन शिष्या का नाम है साध्वी आशुतोषांबरी। तो साध्वी जो है आशुतोषांबरी, ये इस लखनऊ के आनंद आश्रम में रहती। ठीक 28 जनवरी 2024 को वो एक वीडियो मैसेज देती हैं और अपने तमाम भक्तों को वो कहती हैं, बाकायदा ये उनका मैसेज है कि अब मैं आज से समाधि में जा रही हूं कुल 30 दिनों के लिए, और 30 दिन के बाद मैं अपने गुरु यानी आशुतोष महाराज को, जो पिछले 10 सालों से समाधि में, उनको वापस लेकर आऊंगी। तो मेरा इंतजार करना। ये बात है 28 जनवरी 2024 की। उन्होंने मोहलत दी 30 दिन। उन्होंने कहा कि मैं 30 दिन के बाद लौटूंगी, न सिर्फ अकेले लौटूंगी बल्कि अपने आशुतोष महाराज को साथ लेकर लौटूंगी। अब ये उन्होंने कहा कि पूरे फिर आश्रम में हलचल मच गई, और ये बाकायदा उनका वीडियो पे है जो साध्वी आशुतोषांबरी।
हालांकि उधर नूर महल जालंधर में जब ये मैसेज आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पब्लिसिटी है, जो आशुतोष महाराज के ही भक्त हैं उनमें से एक तबके का ये कहना था। लेकिन खैर, तो ये बयान आया और उसके बाद अब साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं समाधि में जाऊं तो मेरा कोई ना कोई जो शिष्य है वहां पे तमाम भक्त हैं, उनके सर को अपनी गोद में रखेंगे, मतलब साध्वी आशुतोष आंबरी के सर को अपनी गोद में रखेंगे और हमेशा गोद में रखेंगे। बेशक ड्यूटी बदलती रहे, जैसे एक बैठा हुआ अगर सपोज 2 घंटा सर गोद में लेकर, तो फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, और इसी तरीके से लेकर बैठा रहेगा। और 30 दिन के बाद, मतलब 28 जनवरी के हिसाब से 28 फरवरी या 1 महीना अगर कहें तो फिर 2 मार्च या 1 मार्च को मैं लौट आऊंगी। 30 दिन के बाद आशुतोष महाराज जी को साथ लेकर। अब ये हुआ, उसके बाद ये कहा गया कि वो समाधि में चली गई। अब धीरे धीरे ये बातें बाहर आई, वीडियो के जरिए तो आ ही चुकी थी। अब वक्त बीतने लगा, कुछ लोगों के आश्रम से ये आवाज आई कि ये सब एक पब्लिसिटी के लिए और कुछ नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई समाधि नहीं है। लेकिन जो उनके खास भक्त, उन्होंने कहा नहीं, साध्वी ने कहा है और हम यकीन करते हैं, हमें सब्र रखना, हमें पेशेंस रखना, और वो आशुतोष महाराज को लेकर आएंगे। अब वक्त बीत रहा है, महीना बीत गया। 1 महीना बीतने के बाद तमाम लोग इंतजार में कि आज साध्वी लौट कर आएंगे आशुतोष महाराज को वापस समाधि से लेकर। तय तारीख तय मोहलत बीत गई, लेकिन साध्वी वापस नहीं आई। अब इस दौरान में जब ये हुआ तो फिर हुआ कि साध्वी वाकई समाधि में है या कहानी कुछ और है। तो जब आवाज उठी, अंदर से आवाज उठी, तो कुछ भक्तों ने कहा कि नहीं, कुछ लोग तो कोर्ट पहुंच गए, कुछ पुलिस के पास, कुछ डॉक्टर के पास। तो फिर बीच में डॉक्टर जो है, सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पताल के डॉक्टर पहुंचे। उन्होंने बाकायदा चेक किया साध्वी आशुतोष आंबरी का, और चेक करने के बाद जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि क्लिनिकली इनकी मौत हो चुकी है, बाकी आप लोग देखिए। मतलब उनके हिसाब से साध्वी अब जिंदा नहीं है, लेकिन आप देखिए। लेकिन वहां के जो भक्त हैं उन्होंने कहा नहीं, वो बिल्कुल समाधि में हैं और जिंदा, और एक दिन लौटेंगी। लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से ना नब्ज चल रही थी, ना सांसें चल रही हैं, ना वो पिछले 30 दिनों में कुछ खाया पिया। तो एक इंसान भूखा प्यासा कैसे जिंदा रह सकता है? लेकिन उससे सबसे बड़ी बात की ना धड़कन है, ना सांसें हैं। लेकिन भक्त मानने को तैयार नहीं। अब ये हुआ कि फिर क्या कैसे किया जाए? तो जिस कमरे में रखा गया और ये कहा गया कि हर भक्त अपना सर उनका हमेशा गोद में रहेगा, तो उसका पालन किया गया। उस कमरे में एसी लगाया गया बहुत सारे, लेकिन आशुतोष महाराज की तरह डीप फ्रीजर में नहीं रखा गया। फिर लेप लगाने का काम शुरू हुआ। तो आज साध्वी की पूरी शरीर में उनके एक लेप लगा हुआ है ताकि वो कुछ खराब ना हो। मामला कोर्ट में भी पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि ये हमारा मैटर नहीं है, आप लोग देखिए। कुछ लोग सरकार तक पहुंचने की कोशिश की। सरकार ने भी कहा कि भाई साहब इसमें हम कुछ नहीं करें, लोगों की आस्थाएं वो जाने। तो धीरे धीरे वक्त बीता, डॉक्टर भी आए, तमाम लोग देख कर चले गए। उसके बाद 30 दिन का जो मोहलत थी खत्म हुई। फिर धीरे धीरे और बीता, अब 60 दिन हो गए। 60 दिन के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कई एक्सपर्ट्स आए और उनको बुलाया गया कि आप इसको देखिए। तो वो जो एक्सपर्ट आए उन्होंने भी अपनी राय दी और उन्होंने कहा कि हमारी नज़र में तो मेडिकली ये इनकी मौत हो चुकी है, लेकिन बाकी जो उनकी आस्थाएं हैं वो जाने, क्योंकि इससे आगे तो हम ये नहीं कह सकते कि इनको यहाँ से हटाएं, क्या करें। और वहाँ के जो उनके भक्त हैं उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ जड़ी बूटी से हमने एक लेप बनाया। अच्छा, पुराने ज़माने में आपको याद होगा बहुत सारी जो ममीज़ हैं उनको रखा गया बरसों बरसों सदियों तक, खराब नहीं हुई कभी। तो अब यहाँ वो जड़ी बूटी के जरिए वो रखा जा रहा है। लेकिन जो चश्मदीद है उनका कहना है कि 90 दिन आज हो चुके हैं, वो सिलसिला वही चल रहा है, गोद में सर रख के साध्वी आशुतोष आंबरी का, लेकिन अभी तक उनके हिसाब से बॉडी खराब नहीं हुई। अब ये कौन सा लेप, कौन सी जड़ी बूटी है, चूंकि हर एक को अलाउड भी नहीं है इसमें, और मेडिकल साइंस के हिसाब से उनका कहना है कि हमें उसके बारे में टेस्ट या बाकी चीज़ें करने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसमें कई साइकोलॉजिस्ट को भी कांटेक्ट किया गया इस पूरे मामले में कि आप क्या है। जैसे एक लखनऊ यूनिवर्सिटी की डॉक्टर अर्चना शुक्ला है, उन्होंने भी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की है वो हेड। तो उन्होंने बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक भरम वाला माहौल है, और शायद उन्हें लगता है कि कुछ एक तरह से मानसिक बीमारी की भी निशानी है, डॉक्टर साहब का कहना था। क्योंकि जो बाकी सिम्टम है उसके हिसाब से साध्वी जीवित नहीं है, लेकिन भक्त इन चीज़ों को मानेंगे नहीं। तो अब
जब 2 महीने बीत गए तब भी एक उम्मीद थी। उसके बाद अब तीसरा महीना, आज जो तारीख है, लगभग 3 महीने हो गए, 90 दिन, बल्कि आज ठीक 90 दिन हुए। और 30 दिन का चूंकि वो कह कर गई थी, अब 90 दिन हो गए हैं। अब वहां के बहुत सारे भक्तों को भी ये हो रहा है कि भाई आखिर कब तक, और उनके आदेश है कि सर को गोद में रखकर रखना है, तो वो भी कब तक। कोर्ट पुलिस बाकी का मतलब नहीं, दो खेमा है, एक कह रहा है कि ये सब कुछ है नहीं, दूसरा कह रहा नहीं, उन्होंने कहा है। अच्छा, चूंकि वीडियो प्रूफ है कि जब वो कह कर गई कि मैं जा रही हूं समाधि में और अपने गुरु को लेकर आऊंगी, तो आशुतोष शांबरी जो है 90 दिन हो गए हैं, लेकिन वापस लौट कर नहीं आई। और वहां से, लखनऊ से आप दूरी लगा दीजिए जालंधर की, जालंधर के नूर महल के डीप फ्रीजर में आशुतोष महाराज हैं। उनके परिवार के कुछ करीबियों ने भी कहा था कि उनके अंतिम संस्कार की इजाजत दी जाए कोर्ट और बाकी लोगों के, लेकिन उनके भक्तों का कहना है कि नहीं, महाराज समाधि में। तो वो भी मामला वही है, डीप फ्रीजर में आशुतोष महाराज आज भी हैं, और उनकी जो साध्वी हैं वो लखनऊ में अब भी समाधि में बकौल उनके। और 30 दिन का जो मोहलत थी, मियाद थी, वो तो खत्म हो गई, अब 90 दिन हो गए। उस आश्रम के कई लोगों से हमारे सहयोगी, आप जानते हैं, सुप्रतिम बनर्जी ने भी बात करने की कोशिश की थी, और उनका ये कहना है कि नहीं, हमें पूरा भरोसा है, आप लोग धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, वक्त लगता है, लेकिन जो साध्वी कह कर गई हैं वो पूरा करेंगे, और जरूर वो एक बार समाधि से लौटेंगी, और फिर उसके बाद वो आशुतोष महाराज को भी लेकर लौटेंगी। तो वहां के जितने भी तो भक्त हैं आश्रम में, उनका अभी तक यही यकीन है कि वो लौट कर आएंगे। बट सवाल ये है कि और कितना इंतजार, क्योंकि 90 दिन तब हो गए 30 के बाद। लेकिन सुप्रतिम बनर्जी ने जब बात की तो उसने एक चीज, इसमें यह सवाल है, जो एक रहस्य तो है, वो ये है कि अगर मेडिकली मान लिया गया है कि साध्वी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी धड़कनें खामोश हैं, उनकी नब्ज नहीं चल रही है, तो फिर 90 दिन से बारी बारी से जो सारे भक्त हैं वो उनकी जो सर को रखकर गोद में बैठते हैं, बेशक कमरे का तापमान, टेम्परेचर, एसी सब कुछ बढ़ गया है, वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन ऐसी कौन सी जड़ी बूटी और लेप है जो 90 दिन तक सब कुछ सही सलामत रखा हुआ है? ये अपने आप में एक रहस्य है। अब इस सवाल का जवाब तभी मिले जब वहां पर जाकर किसी को वो चेक करने या फिर बाकी चीजों की इजाजत मिले, लेकिन ऐसा है नहीं, और अदालत, पुलिस, इन सब का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये बात आस्था की है। और इसी आस्था की वजह से अब भी 30 के 90 दिन बेशक हो गए, लेकिन भक्त इंतजार कर रहे हैं साध्वी और आशुतोष महाराज दोनों के समाधि से लौट आने की। तो ये थी आज की कहानी।